चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत अध्याय 7 समास प्रकरण। नोट्स कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। BMS ज्वाइन जाकर सभी ज्वाइन करें। सब नोट्स इतने प्यारे मिलेंगे आपको। चलिए अध्याय 7 पढ़ते। समास। समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने को समास कहते हैं। समास। ठीक। संधि क्या होती है? संधि अलग करना, समास जोड़ना। समास का संक्षेप करना। समास कर लेने पर समास को प्राप्त हुए शब्दों के बीच विभक्ति नहीं होती है। ठीक है। जैसे दशरथ, दशरथस्य पुत्र, इसमें षष्ठी विभक्ति लग रही है। ये दशरथस्य पुत्र, तो इससे जो षष्ठी विभक्ति है ये हट जाएगी, तो हो जाएगा दशरथ पुत्र। ठीक। अनेक पदों का मिलकर एक पद होना समास है। ठीक। विग्रह क्या होता है? विग्रह होता है समास को अलग करके उसकी पहली वाली स्थिति में रखना, समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राजपुरुष, ये इसका समास विग्रह है, यानी अलग करना। इसका जो समास होगा वो होगा राजपुरुष। ठीक। आते हैं समास। समास 5 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, केवली समास, जो हमें BMS फर्स्ट प्रूफ सिलेबस में पढ़ने पड़ेंगे। 5 प्रकार के समास पढ़ने पड़ेंगे। समास तो कहीं 7 प्रकार के भी होते हैं, कहीं 5 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने सिर्फ 5 प्रकार के। अव्ययभाव समास। अव्यय समास होता है पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है, वह अव्ययभाव समास होता है। इसका श्लोक है पूर्व पदार्थ प्रधान। MCQ में आ जाता है ये किस समास का श्लोक है। इस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इस समास में प्राय अव्यय होता है। अव्ययभाव समास मतलब अव्यय का होता है जो कभी चेंज नहीं होता, किसी लिंग विभक्ति विवक्षण में कभी चेंज नहीं होता। मैंने पढ़ाया था अव्यय में आपको, कोई अव्यय मतलब नो चेंज। ठीक है। अव्यय उसका पहले वाला जो चेंज नहीं होगा अव्यय होगा। अव्यय कहां होगा? आगे होगा। जैसे अधिहरि, अधिगोपम, प्रतिदिनम, अनु, अति, यथा, हर आदि, ये सब अव्यय है। अधि का भी चेंज नहीं होगा। ये प्रति था, प्रति का भी चेंज नहीं होगा। ठीक। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है, पूर्व पद होता है पहले वाला, उत्तर पद होता है बाद वाला या दूसरा पद। इसमें उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कुमार पुत्र, कुमार पुत्र हत, अर्थात कुमार का पुत्र मर गया। तो ये पुत्र की बात चली ना। पहला क्या आ गया? कुमार, पहला पद। दूसरा पद क्या है? पुत्र। तो कुमार पुत्र हत है। इसमें पुत्र प्रधान होगा। इसका विग्रह करने पर कर्ता संबोधन की विभक्ति के अतिरिक्त, जैसे कोई भी वाच्य होता है, कर्ता संबोधन विभक्ति आती है, जहां पे 2 बताई गई हैं इसमें, कर्ता और संबोधन, वहां तत्पुरुष समास नहीं होगा। ठीक। इसके अतिरिक्त ने, है, ओ, अरे, आए, तो सब तत्पुरुष समास होगा। अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का एक होता है व्याधिकरण, दूसरा होता है समानाधिकरण। 2 होते हैं तत्पुरुष समास। व्याधिकरण क्या होता है आइए बताएंगे आपको। समानाधिकरण में जो होते हैं 3 आते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, नेय समास। व्याधिकरण होता है तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें समास विग्रह करते समय पूर्व पद व उत्तर पद विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वह तत्पुरुष समास व्याधिकरण कहलाता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, उसमें ज्यादा सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ लें, इसके कोई डेफिनेशन नहीं पढ़नी। जैसे कृष्ण आश्रित, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। समानाधिकरण क्या होता है? समानाधिकरण वे होता है जिसमें समास विग्रह करते समय पूर्व एवं परपद में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, वह समानाधिकरण होता है। व्याधिकरण जिसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, यानी जैसे राम कृष्ण। ठीक है।
समानाधिकरण होता है, दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। कर्मधारय समास, समास के दोनों पद विशेषण विशेष्य होंगे। उदाहरण कृष्ण सर्प, कृष्ण और सर्प। ठीक है। फिर आता है नए तत्पुरुष समास, समास जिसका पहला पद निषेधात्मक होता है, जैसे अविधा, न विद्या, अब्राह्मण, न ब्राह्मण के। ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी पे ज्वाइन करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है। द्विगु समास, द्विगु तत्पुरुष समास पूर्व पद संख्यावाची होगा, वह द्विगु समास होगा। ठीक है। जैसे कि नवग्रह, त्रिफला, त्रिगुण, त्रिकटु। ठीक है। जिसमें पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा कुछ भी। ठीक। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है, यानी कि पहला पद भी और दूसरा पद भी दोनों प्रधान हो। जैसे पाप और पुण्य दोनों प्रधान है, राधा कृष्ण, राम कृष्ण। ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद को छोड़कर कोई अन्य प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। उसमें क्या था, कभी एक पद प्रधान होगा, कभी दूसरा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों को छोड़कर कोई तीसरा प्रधान होगा। ठीक। कैसा होगा, जैसे नीलकंठ, गजानन। ठीक है।